दिल्ली में उड़ती फिरा किशोरी तेरे बरसाने बनती दिल्ली में उड़ती फिरा किशोरी तेरे बरसाने ओ राधे 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 ओ राधे 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 में गाने फिरा किशोरी तेरे बरसाने राधे राधे मैं गाने फिरा किशोरी तेरे बरसाने हे राधा रानी बनती दिल्ली में उड़ती फिरा किशोरी तेरे बरसाने बनती दिल्ली में उड़ती फिरा किशोरी तेरे लुके लुके ओड़े ओड़े मंदिराचे आवागी मंदिराचे आवागी मैं मंदिराचे आवागी ओ मंदिराचे आवागी मैं मंदिराचे आवागी ओ लुके लुके ओड़े ओड़े मंदिराचे आवागी मंदिराचे आवागी मैं मंदिराचे आवागी मंदिराचे आवागी ओ बच्चे दी बचांदी रजे दर्शन पावागी दर्शन पावागी मैं दर्शन पावागी ओ दर्शन पावागी मैं दर्शन पावागी कर कृपा ओ कर कृपा तुम्हें न भूला किशोरी तेरी बरसाने हे राधा रानी बनती दिल्ली में उड़ती फिरा किशोरी
राधा रानी बन दिल्ली में उड़ती फिरा किशोरी तेरे बरसाने रस्सी में दर दर रुलिया दर दर रुलिया में दर विद्या भी कारागार दर दर रुलिया दर दर रुलिया में दर दर रुलिया में दर विद्या भी कारा बिच दर तेरा भूलिया दर तेरा भूलिया ओ दर तेरा भूलिया होने नाम वाला का उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण जी का मंदिर है राधेश्याम और होली भगवान कृष्ण की है। तो बड़े उत्साह से और बड़ी खुश मन से सब मना रहे हैं। हमारे पंडित जी विजय पंडित जी यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने गुणगान किया बड़ा सुंदर, बड़ी भाव विभोर होकर उन्होंने गुणगान किया, बहुत सुंदर लगा। और हमारे महंत बंशीलाल जी 3-4 आश्रमों के महंत हैं ये, और उड़ते फिरते हैं। कभी इस आश्रम में ये भी हमारा है, पठानकोट भी हमारा है, मंडी में है आश्रम राम मंदिर वो भी हमारा है। आज 10 दिन कहीं पर टिके नहीं रहना हमारा जो सब है। तो इन्होंने वो कहते हैं कि एक जगह पे बैठ जाएंगे तो फिर चलेंगे कैसे, उसके लिए चलाने के लिए भी चाहिए। जब कई बार मैं कहती हूँ कि एक जगह पे तो बैठते नहीं, 10 दिन भी एक जगह पे नहीं, तो कहते हैं चलाने कैसे, फिर आश्रम चलाना मुश्किल हो जाती है। उसके खर्चे भी, आश्रमों के खर्चे भी हैं, मंदिरों के खर्चे हैं, खर्चे ही से सब काम होते हैं। बिना खर्चे का तो कोई काम नहीं। तो खर्चा तभी होगा जब कुछ उपार्जन होगा। इसलिए दौड़ते फिरते हैं, उड़ते फिरते हैं। आज यहाँ पर होली का उत्सव का मतलब है कि पहला तो है इस समय फसल तैयार होती है, और फसल तैयार होती है तो लोग खुशी में झूमते हैं, नाचते फिरते हैं कि फसल तैयार हो गई है, काम धंधा इस समय कुछ नहीं है। तो ये पहला तो ये है। दूसरा है वो कहते हैं कि प्रहलाद भक्त हुए थे तो उन्होंने उनके पिता हिरण्याकश तो वो भगवान को नहीं मानते थे, और प्रहलाद भाई भक्त हुए, भगवान का नाम नहीं छोड़ते थे। तो उन्होंने पहले समझाया उनको, भगत को, प्रहलाद को, वो नहीं माने। और जब नहीं माने तो उन्होंने यातना देनी शुरू की उनको। कभी उन्होंने पहाड़ से नीचे गिराया तो भगवान ने ऐसे बांध करके उनको पकड़ लिया। कभी जहर दिया, हलाल जहर दिया, भगवान ने अंदर बैठ के सब वो भी हजम कर दिया। फिर उन्होंने खम्बे तत्ता खम्बा किया, वो बाद में किया। उनकी बहन थी, होलिका नाम था उसका, होलिका नाम था। तो होलिका को वरदान था कि तो अग्नि से जलेगी नहीं, अग्नि में जलेगी नहीं। तो उसने कहा कि भैया तुम मेरे को दो इसको, मैं अपनी गोद में बैठा के आग में ये जल जाएगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। तो आग जला के
उसको बिठा के आग जलाई और आग जली तो आग प्रचंड हो गई। अब वो जलने लगी तो बड़ी चिंगारी मारने लगी। अब प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसी यातना भक्तों को दी जाती है, जो भक्ति करते हैं उनके लिए याद नहीं रह गई है जब तक जिंदगी होगी। उसके बाद तब तक खंबा किया, लोहे का खंबा लाल करके, और उसको प्रहलाद को कहा कि इसको पकड़। तो प्रहलाद को डर नहीं लगी, वो तो भगवान के आश्रित था। जो भगवान के आश्रित होता है उसको डर नहीं, उसके अंदर डर नहीं होती। तो वहां पर देखा उसने तो खंबे पे कीड़ी चल रही थी तो प्रहलाद ने जब भी पानी तैयार हुआ तो खंबा फाड़ के भगवान नरसिंह का रूप धर के और हिरण्यकंश को पकड़ के अपने घुटनों में रख के उसकी पेट फाड़ दिया, उसका अंत कर दिया। तो परमात्मा भक्तों की हर समय रक्षा करते हैं। हम दुनिया से सहयोग लेते हैं, दुनिया से कहते हैं हमारी रक्षा करो। दुनिया जिस समय किसी का वैसा टाइम आता है कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं साथ देता था। कितना किसी को मानो, कितना किसी के साथ करो, कोई साथ नहीं देता, कोई खड़ा नहीं रहता उस समय। तो दुनिया ऐसी है, जब देखता है कि इसको हीनता हो रही है तो दुनिया सब अलग हो जाती है उससे। और भगवान ऐसे हैं कि जब दुख आता है तो भगवान स्वयं आप आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, उसका दुख हरण करने के लिए। तो दुनिया का सहारा नहीं लेके ये जिन्होंने मेरे पर वंशीदास जी ने मेरे कहा कि तुम कहीं नहीं जाते, इन्होंने कहा तुम चलो हम हमारे आश्रम में 4 दिन उधर चलो, 4 दिन पठानकोट चलो। और हमारा भाई का लड़का है वो कहता इधर आ जाओ थोड़े दिन, मैं कहीं नहीं जाती। तो ये हंसते कई बार कि तुम यहाँ से कहीं निकलती ही नहीं हो, कोई क्या कर सकता है। तो जो भगवान के सहारे रहता, भगवान उसकी हर समय रक्षा करता है और उसकी रक्षा करता है, उसको उसका कुछ नहीं होने देता, उसका कुछ नहीं बिगड़ने देता। हमारी इतनी उम्र है हम तब भी चलते फिरते हैं उस परमात्मा के सहारे। उसने ऐसे हमारे सिर पर हाथ रखा हुआ है कि सब काम अपने हाथ से करते हैं। किसी काम जल्दी पसंद नहीं आता, ये भी बीमारी है, और सब काम अपने हाथ से करते हैं फिर भी चलते फिरते हैं। तो ऐसे भगवान के सहारे को छोड़ के दुनिया का सहारा लो, दुनिया का सहारा लो। दुनिया जिस समय किसी का बुरा वक्त आता है दुनिया उसको धक्का मार देती है, उसको मुंह फेर देती है। ऐसी दुनिया है। इस दुनिया से ना प्रेम करके बस भगवान से प्रेम करो, जो यहाँ भी सहायक बनेगा और आगे चल के हमारी सहायता करेगा, हमारा सहायक बनेगा। उस परमात्मा को अपनाओ, उस परमात्मा को अपना के हमारा अगला रास्ता भी साफ होगा और ये जन्म भी हमें दुख नहीं होगा कि हमारे पंडित जी के साथ कितना प्रेम था, इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, वो दुख नहीं होगा हमें मन में, क्योंकि हमने भगवान का सहारा पकड़ा हुआ, इंसान का नहीं। इसलिए हर घड़ी हर समय परमात्मा का सहारा लो। झूठी दुनिया में प्रेम करके दुखी होते। ये दुनिया है कांटों की बाढ़, जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते हैं तो हमें कांटे चुभते हैं। ये संसार कांटों की बाढ़ है। जितना हम ज्यादा किसी के साथ में प्रेम करेंगे, जितना हम किसी के साथ अंदर बढ़ेंगे, हमें कांटे चुभेंगे, दुख लगेगा, बहुत दुख लगता है। उस समय बोल भी नहीं होता वो दुख, जितना दुख लगता है जिस समय जिसके साथ हमने मन से प्रेम किया, मन से मानते हैं, और उसने हमें छोड़ दिया, कितना दुख लगता है। उस समय वही जानता है। जिससे उस परमात्मा को पकड़ो, उसके साथ प्रेम करो और हर वक्त उसका ध्यान रखो। और आनंद ही आनंद है उसका, भगवान का नाम, एक नाम उनका आनंद कंद, आनंद कंद, आनंद कंद। तो आनंद कंद कैसे? उनके जो उनमें समा जाता है उसको आनंद ही आनंद है।
तो आनंद कंद भगवान ऐसे हैं। तो उनको छोड़ के हम दुनिया का सहारा पकड़ते हैं, दुनिया हमें बीच में छोड़ देती है। कितना कष्ट होता है मन को, वो कष्ट बर्दाश्त नहीं होता उस समय। ऐसे भगवान को छोड़ के हर समय हर मनुष्य को कुछ न कुछ दुख है, सुखी कोई नहीं, कुछ ना कुछ दुख होगा। जिसको थोड़ा दुख है उसको वही भारी लगता है। तो हर इंसान को कुछ ना कुछ दुख है, तो उस परमात्मा का सहारा पकड़ो, उसके चरणों का ध्यान करो और उससे अपनी पुकार, मन की पुकार कहो, प्रभु मेरे अंतरात्मा में दुख लगा हो, उसको निवारण कर दो उस दुख का। ऐसे भगवान को छोड़ के दुनिया में आज क्या है, कोई चर्च में जा रहा है, कोई उसमें मस्जिदों में जा रहा है, अपने भगवान पे विश्वास नहीं है किसी को। क्यों जा रहे हैं? कितनी दुनिया चर्च में जाती है हमारे हिंदुओं में, हिंदुओं पे एक बात रही नहीं है, इसीलिए हमारे हिंदुओं का ज्यादा वर्चस्व नहीं रहा हुआ है। हिंदुओं ने जगह जगह यहाँ से भी हमें मिले, यहाँ से भी हमें मिले, हिंदुओं का जगह जगह अपना वर्चस्व खो दिया है, उनका कहीं वो नहीं रहा है। तो ऐसे भगवान को छोड़ के तुम चर्चों में जाते हो, मस्जिदों पे जाते हो, मत्था टेकने को चावल बना के ले जाते हैं मस्जिदों पे। हमारे भगवान के कितना शक्ति है ये तो पुराण बताते हैं, ये पुराण बताते हैं कितनी शक्ति है उन पे, कैसे कैसे उन्होंने काम किए हुए हैं, कैसे दुनिया को संभाला उन्होंने। आज भी संभाल दे, हम देखते नहीं है, सुनते नहीं, क्योंकि हम पे उतना मन ही नहीं है जो हम देख सके, सुन सके। आज भी संभाल दे। तो ऐसे भगवान को छोड़ के तुम चर्चों में जा रहे हो, तुम मस्जिदों में जा रहे हो, तुम जगह जगह भटक रहे हो। क्यों भटक रहे हो? भगवान को छोड़ के। उस परमात्मा का ध्यान करो, उसके चरणों में से तब देखो कि भगवान कैसा तुम्हारा साथ देता है। तो ऐसे भगवान को छोड़ के भक्त प्रहलाद, उन्होंने ये इसीलिए ये ग्रंथ बनाए हुए हमें दिखाने को कि भगवान ने कैसे कैसे किसी की सहायता की, कैसे बचाए किसी को, मोर के मुंह से निकाल के लाए। ऐसे भगवान को छोड़ के और दुनिया का सहारा लेते हैं। तो परमात्मा की इसीलिए ये कथा कीर्तन है। पर जितनी देर कोई कथा कीर्तन में बैठेगा उतनी देर भी सबका पूरा मन नहीं लगता कि ध्यान लगा के हम उतनी देर भी एक घड़ी आधी सुपनिया तुलसी संगत साध के कटी कोट भगवान के नाम में जितना देर बैठो उतनी देर तुम्हारा मन लगा हुआ है तो हाजिरी लगेगी कुछ हमारे जो पाप है वो कटेंगे और हमारे मन निर्मल होगा। फिर तो उतनी देर परमात्मा में ध्यान लगे जितनी देर बैठी। इसीलिए कीर्तन होते हैं, ये भगवान के मंदिर बनाए हुए हैं, भगवान के दर्शन करो। कैसे सुंदर थे हमारे भगवान, कितने सुंदर थे वो, देखने में भी सुंदर और कार्य करने में भी सुंदर थे। ऐसे भगवान को छोड़ के दुनिया भटकती इधर उधर, इसीलिए कीर्तन कथा बनाई हुई है, त्योहार बनाए हुए हैं। तो आज त्योहार होली के सबको बहुत बहुत बधाई। और ऐसे हर साल मनाते रहे, हम रहे न रहे पर सब लोग रहे, कुछ नहीं और सब ऐसे मनाते रहे। आज ये भी घूमते फिरते ये भी अच्छी तरह चलाए सब जगह। परमात्मा इनको भी लंबी उम्र दे। वृंदावन बिहारी लाल की।